एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है बड़ा मज़े का होने वाला है। आपने इसको लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे ही होगा कि मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी वो आपको लाजमी आपको शो हो जाएगी और उसको आप इजीली वॉच कर सकेंगे। यहाँ पर मैं बना रही थी अपनी बेटियों के लिए, प्यारी प्यारी बेटियों के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है चिकन पैटिस कह लें या फिर इसको चिकन ब्रेड कह लें, ये मैंने रात को तैयार किया था और इसके बारे में डिटेल में आपको आगे जाकर बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर छोटी सी डिब्बी में आपको जो नज़र आ रहा होगा, जो मैंने इसके अंदर डाली है, उसमें मैंने केचप डाल दिया था और साथ में मैंने जलेबियाँ जनाब मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी बड़ी बेटी जो है ना वो इसको बहुत शौक से खाती है। तो उसने मुझे रात को कह दिया था, मम्मा आप इसको ना सुबह मेरे लंच बॉक्स में लाजमी डाल दीजिएगा, मैं फिर स्कूल में जाके खा लूँगी। रात को तो वो खाती नहीं है लेकिन सुबह के टाइम खाती है। हालांकि मैं जब ये आती हैं तो फ्रेश ही इसको टेस्ट करती हूँ, लेकिन वो है कि वो सुबह स्कूल के टाइम में वो खाती है। तो यहाँ पर खैर हमारा लंच बॉक्स तैयार हो चुका था, स्कूल बच्चों को मैंने भेज दिया था। इसके बाद तो जब मैं काम करने लगी थी घर के, तो यहाँ पर ये देखें हमारी गाड़ी के ऊपर ये बैठी हुई है, मानो बड़े आराम से, कभी ये कहीं चढ़ती है कभी कहीं चढ़ती है। तो मैं इसके साथ ना थोड़ी सी खेलियाँ कर रही थी। तो ये देखें जरा क्या क्या हरकतें कर रही है। मैं इसको ना इशारे से कह रही थी कि नीचे बैठ जाओ, तो ये ना बैठ नहीं रही और आगे से पता नहीं इसको भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ी देर बाद ना इसको खाना देती हूँ, दूध देती हूँ। तो इसको देखें ज़रा गौर से। खैर दोपहर का टाइम हुआ तो जी मेरे हस्बैंड ने सुबह शॉप पर जाने से पहले ही मुझे कह दिया था कि मैंने आज खिचड़ी खानी है। तो जनाब मैं यहाँ पर दाल को मैंने निकाल रही थी। मैंने कहा चलो इसको भिगो देती हूँ, जितनी देर ये भिगी हुई होगी उतनी अच्छे तरीके से जो है ना वो गल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने माश की जो छिलकों वाली जो दाल होती है ना वो वाली यहाँ पर ली है, सॉरी। तो अब मैं इसका मसाला थोड़ा सा भून रही थी। मैंने सिंपल तरीके से इसको तैयार करना था, कोई इतने मसाले इसमें ऐड नहीं करने थे। एक छोटा सा प्याज लिया है, उसमें उसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा किया है। उसके बाद फिर टमाटर अदरक मिर्चें वगैरह उसका पेस्ट डालकर मैं इसको थोड़ी सी इसकी बुनाई की है। उसके बाद फिर दाल इसमें शामिल की है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। हल्का सा पानी का मैंने यहाँ पर छटा लगाया और इसको फिर ढाम कर मैंने फिर पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि ये गल जाए दाल। तो इसको टोटल मैंने नहीं बॉयल किया था, टोटल ये गलनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर चावल वगैरह भी जब डलते हैं ना तो फिर ये ज़्यादा जो है वो गल जाती है। खैर ये जो खिचड़ी का जब मेरे बच्चों को पता चला ना कि आज खाने में जो है वो ये मामा ये बना रही हैं, तो उन्होंने मुझे कह दिया कि हमने तो ये नहीं खाना, कुछ और बना के दें। तो फिर मैंने कहा क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि चले इनको ना चिकन जो है वो पैटिस बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पर दाल मेरी तकरीबन पक रही थी। बच्चे भी ट्यूशन स्कूल से आ चुके थे, सॉरी। तो जैसे ही स्कूल से वो आए मैंने फिर उनको फ्रेश वगैरह किया, कुछ नाश्ता तो नहीं, खैर 1 बजे तो फिर लंच का टाइम हो जाता है। तो मैंने फिर उनको खाने में कुछ दिया और ताकि वो अपनी टीचर के पास जाकर बैठ के पढ़ लें। तो वो पढ़ने लग गई थी। तो यहाँ पर अब मैंने दाल के अंदर जो पानी डाला था वो थोड़ा उसमें बॉयल आना शुरू हो गया। उसके बाद फिर मैंने राइस डाल दिया, बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है। और जब मेरा मूड ना हो खाना वगैरह बनाने का, तो फिर मैं इसी तरह की कोई आसान रेसिपी जो होती है ना उसको पकड़ लेती हूँ। और मैं खुद भी चाह रही थी कि कुछ आज जो है ना वो हल्का फुल्का सा ही तैयार करूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चले ये जल्दी से तैयार हो जाएगी तो ये बना दूंगी। लेकिन बच्चों ने ना मुझे फिर भी कुछ ना कुछ करने पर मसरूफ़ कर दिया। तो फिर मैं उनके लिए फिर जो है वो चिकन पैटिस वगैरह भी मुझे बनाने पड़े। यहाँ पर मैंने डो तैयार कर ली थी। तो इस डो के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, मैं किस तरह से तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़े से ही बनाने थे। तो मैंने फिर अब इसको ये राइस हो चुकी थी तकरीबन, तो फिर मैंने इसको बाउल में से निकाला है और थोड़ा सा फिर इसको हाथों से मस लेंगे और फिर बस मैंने इसको तैयार करना स्टार्ट कर दिया। आप देखते जाएं इसको मैंने किस तरह से तैयार किया है, साथ साथ वॉच करते जाएं, आपको पता चल जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ईजी है और लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। अच्छा, ये ना इतने सॉफ्ट और इतने लाइट होते हैं ना कि खाने का मज़ा आ जाता है। यकीन माने आप एक दफ़ा ट्राई करेंगी ना बनाने के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको तैयार करके देंगे ना, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना बच्चों को बड़ी पसंद होती हैं। तो मैं तो अपनी बेटियों के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ, जो उनको पसंद आए वही मैंने फिर बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बना दूँ ना तो वो बड़े नखरे करती हैं, मूड दिखाती हैं और फिर खाती भी नहीं और लंच फिर उसी तरह वापस आ जाता है। तो मुझे बड़ा फिर दुख होता है। तो यहाँ पर ये देखें मिक्सचर जो है ना मेरा, मैंने जो बनाया हुआ है, चिकन को बॉईल करके पहले तो छोटा सा एक प्याज लेना है, उसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद फिर बॉईल किया हुआ चिकन और साथ में जो बंद गोभी होती है बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई, वो इसमें शामिल की थी मैंने, और शिमला मिर्च थोड़ी सी।
देखें इसकी ना कितनी खूबसूरत शेप मैंने बनाई है, और यकीन माने ये इतने प्यारे तैयार हुए थे ना। आप इसको ओवन में भी तैयार कर सकती हैं, आप इसको ओवन के बगैर भी तैयार कर सकती हैं। मैं वैसे यहाँ पर ओवन में तैयार कर रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं ओवन के बगैर इसको तैयार नहीं कर पाई। यहाँ पर मैंने अंडे की जर्दी ली है। एक अंडे की जर्दी से हम इसके ऊपर ब्रश के साथ इस तरह सारा लगा देंगे, और इसे इतना खूबसूरत कलर आएगा, इतना कमाल कलर आएगा ना कि आप जब इसको आगे देखेंगे ना तो वाकई आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ बनी है। और अगर कोई मेहमान आए ना तो आप इस तरह की चीज़ उनके आगे बना के रखें चाय के साथ खास तौर पर, तो यकीन माने बड़ा मजा आएगा, उनको भी इंजॉय करेंगे वो। यहाँ पर मैंने जो सफ़ेद तिल होते हैं नान वगैरह के ऊपर लोग लगाते हैं जो, वो मैंने इसके ऊपर थोड़े से छिड़क दिए थे, और इनसे इतनी खूबसूरती आएगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट में कि कितने खूबसूरत हमारे तैयार होंगे। तो अब इनको मैं ओवन में रखने के लिए रखने लगी थी, क्योंकि ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इनको ओवन के अंदर रख दिया। अब थोड़ी देर बाद ये राइस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो खैर यहाँ पर जो है इनका टाइम 20 मिनट तकरीबन मैंने लगाए थे, और 20 मिनट से पहले ही रेडी हो चुके थे। आप देख सकती हैं कि कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के लग रहे हैं, कितना खूबसूरत कलर इन पे आया है, कमाल का कलर आया है, शानदार कलर आया है। और इसको देख के तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था कि ये हो और साथ में मेरे चाय का कप हो। खैर यहाँ पर हमारे ये तैयार हो चुके थे। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।